रहीम असम नाजरीन नाजरीन आए दिन हमारे सामने कोई ना कोई किरदार यूँ यहाँ होते जा रहे हैं, उनकी हकीकत यूँ खुलती नज़र आ रही है कि जो आज से 75 साल पहले हमें नहीं पता था। कोई दाढ़ी रख लेता था तो हम उसकी इज़्ज़त करते थे, मौलवी है, मौलाना है, सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किरदार का इंसान होगा। लेकिन ये कोई साल 1.5 साल के अंदर तो इस तरह के किरदार खुल के सामने आए हैं कि शर्मिंदगी होती है कि हम 75 साल इन लोगों के बारे में क्या सोचते आए हैं और इनकी हकीकत क्या खुली है। बिफोर इट के मैं मेन स्टोरी की जानिब आऊँ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दूँ। इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 मुकदमात हैं। कमज़ोर, झूठे, सच्चे, पता नहीं किस किस किस्म के बना बनू के 200 के करीब मुकदमात पहुँच चुके हैं। आई थिंक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाना चाहिए। अभी रिसेंटली उनके ऊपर एक लाहौर में मुकदमा हुआ है कि जी वो JIT में गए थे, जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए थे सवालों का जवाब देने के लिए इमरान खान साहब, तो उन्होंने वहाँ पर किसी से बात करते हुए यूँ उंगली उठाई है। जो सवाल का जवाब दे रहे थे वो, तो उन्होंने किसी के सामने यूँ उंगली उठाई है। मतलब ये एक जेस्चर है, एक अंदाज़ है बात करने का। मैं हाथों से बात करता हूँ, बात करते हुए हाथ मूव करते हैं, किसी की आंखें मूव करती हैं, कोई उंगली उठा के बात करता है। तो उसके ऊपर एक कुछ JIT के साहब है, उनके सामने बात करते हुए हाथ यूँ की उंगली उठाने के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया लाहौर के अंदर। रपट लिखवा दी गई है कि जी उंगली उठाने का मतलब धमकी देना था। तो ये लेवल है हमारा इस टाइम के ऊपर मौजूदा निज़ाम का, मौजूदा सेटअप का। एक इसी से इसका एक सीक्वल या इससे मिलती जुलती कहानी है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा और आप अपने देखिएगा कि हम लोग पड़े हुए कहाँ पे हैं इस टाइम के ऊपर। चंद दिन पहले इमरान खान साहब, आपने पता है कि उनके जॉगर्स बड़े वो पहनते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और फिर वो स्पेशली जबकि टांग में गोली लगी है तो तब का तो हमने देखा वो पहनते इमरान खान साहब जॉगर्स है, कभी ऑन क्लाउड पहन रहे हैं, कभी स्केचेस पहन रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इवन मेरे रास्ते, मुझे कुछ दोस्तों ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कि यार हम इमरान खान साहब को जूते गिफ्ट करना चाहते हैं, हमें उनका साइज़ पता करके बताएं। अभी मैंने कहा यार मैं तो नहीं कर सकता ये, मैं डायरेक्टली आपको कि नंबर दे देता हूँ उनके स्टाफ में से, जो लोग हैं कोई, तो आप उनसे डायरेक्टली रब्ता कर लीजिएगा, उस तरह आप उन तक डायरेक्टली पहुँच सकेंगे। बहरहाल ये मैं अपनी बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह कोई इमरान खान साहब के जानने वाले हैं, कोई दोस्त हैं या कोई अजीज़ हैं या कोई फैमिली मेम्बर हैं, मुझे उनकी तफसील नहीं पता, तो जनाब उन्होंने इमरान खान साहब को नाइकी का एक शू पेयर भेजा। वो ऑब्वियसली ड्राइवर या स्टाफ के थ्रू वो भेजना था ज़मान पाक, वो डिलीवर किया गया। तो जब डिलीवर करके जो वो फैमिली या जो दोस्त थे या कोई अजीज़ थे या जो भी थे, वो डायरेक्टली खुद नहीं आए, उन्होंने अपने ड्राइवर के थ्रू ज़मान पाक में वो जूतों का पेयर डिलीवर करवाया। डिलीवर करवाने के बाद ड्राइवर जब निकला है तो इमरान खान साहब के बकौल कि उनके उस ड्राइवर को, जो उनके किसी दोस्त का, अजीज़ का, रिश्तेदार का ड्राइवर था, जो जूतों का पेयर डिलीवर करने आया था ज़मान पाक, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करके उसको कई घंटे इन्वेस्टिगेट किया जाता रहा कि तुम अंदर क्या करने आए थे, तुम अंदर क्या देने आए थे। अब ड्राइवर को क्या पता, उन्हें कि मैं जुत्ती देने आया भाई, मतलब साहब ने कहा कि जी खान साहब ने जुत्ती देने जाना है, तो मैं वो जुत्ती किधरों आई सी, तोहफा आया से उन्होंने, तो मैं वो देन आया, मैं पढ़ा के वापस जाना पाया। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब उस जूती को लेकर उस ड्राइवर के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया गया कि तुम स्टेटमेंट दो कि उस जूती के अंदर कोई मनशियात भी थी। जो डब्बा था जूते का, जो तुमने इमरान खान साहब की रिहाइश का ज़मान पाक पे डिलीवर किया है, जो तुमने पार्सल वहाँ पहुँचाया है, तुम ये स्टेटमेंट दे दो कि तुम मनशियात पहुँचाने आए थे। ये शर्मिंदगी का मकाम है। ज़रा इमेजिन कीजिए कि साबिका वज़ीर आज़म और जिसके अचीवमेंट्स बहुत बहुत लंबी चौड़ी अचीवमेंट्स हैं अपनी ज़िंदगी में, पाकिस्तान के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने नाम के लिए, इस मुल्क के लिए, जिसकी अचीवमेंट्स बहुत लंबी चौड़ी हैं, उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर प्रेशर, ये इमरान खान साहब का बयानिया है, मैं नहीं इसमें कुछ भी ऐड कर रहा है। दैट इज़ व्हाट ही सेज, दैट इज़ व्हाट ही क्लेम्स। तो इमरान खान साहब के बकौल कि जिस ड्राइवर के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया गया कि जी आप बयान दे दें कि इसके अंदर ड्रग्स थे, इसके अंदर मनशियात थी डब्बे के अंदर जूते के साथ, तो मैं वो इमरान खान को देने आया था। इसका बैकग्राउंड है ना पीछे की, बहुत चीप लेवल की जो सियासत होती रही है इस मुल्क के अंदर ज़ातियात की, तो उसके अंदर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि इमरान खान साहब मनशियात का क्या आदी हैं, या मनशियात इस्तेमाल करते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं उसके ऊपर क्या बंदा बात करे। इवन टेस्ट जो हुए थे, एक रिपोर्ट जो थी वो लीक की गई जो, और उसके अंदर भी जाली वो इल्ज़ामात लगाए गए, बकवास सारा किया गया, उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। डेफेमेशन के ज़रूर केसेस वेसेस हुए, लेकिन कुछ भी नहीं आगे चल के हुआ उसके ऊपर। अब ये कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। वो उस ड्राइवर के साथ क्या होता है मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। अब ये बकवास है, वो फ़ोटो इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट की उस जूते की, नाइकी के शू पेयर की, डब्बा खुला हुआ है और जूता नज़र आ रहा है उसके अंदर। शाह उवैस नूरानी साहब एक मौलवी टाइप शख्सियत हैं, मौलाना तो नहीं है, मुझे लोगों ने बताया कि वो मौलाना नहीं है, मैं कि लिख बैठा मौलाना उनके नाम के साथ, तो लोगों ने मेरी क्लास ले लिखी है, तो मौलाना है ही नहीं है,
मौलवी, अब मैं लफ्ज़ दाढ़ी की वजह से मौलवी कर रहा हूँ या आलिम कहूँ उनको या मजहबी रहनुमा कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस हरकत के बाद उनकी कि मैं उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। तो मैं उनका नाम ही इस्तेमाल करूँगा, शाह अवैस नूरानी साहब। शाह अवैस नूरानी साहब एक ट्वीट करते हैं, फ़ोटो वही नाइकी का पेयर है, उसके ऊपर कोई इतना सा उन्होंने रखा हुआ है, सफूफ एडिट करके ऊपर जाली फ़ोटो बना के ऊपर रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि उसको इम्प्रेशन ये दिया जाए कि ये कोक पड़ी हुई है, कोकेन पड़ी हुई है। और ऊपर वो लिखते क्या हैं अवैस साहब, बुझो तो जाने ये किस टिकटॉकर ने नाइकी, अब नाइकी भी लिखना नहीं है, निक्की लिखा हुआ है, मतलब इंटेलेक्ट लेवल या तालीम दा कि इस मुल्क मतलब टक्करे मारने को दिल करता है इनका शऊर, इनकी तालीम, इनकी तरबियत देखकर। नाइकी के जूते और सफ़ेद सफूफ की प्रमोशन की है। अपनी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी तरफ से मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने प्रमोट किया है कोकेन को और नाइकी के शू पेयर को। मतलब इंटेलेक्ट लेवल देखें कि ये पूरे मुल्क की सियासी दीनी जमातें, सियासी जमातें, ये 3-3 दफ़ा वज़राए आज़म रहे हुए, ये सदूर रहे हुए, ये लंबी चौड़ी वज़रा की लाइनें, ये पूरे मुल्क की सियासी जमातें एक साइड पे, मौलवी इनके साथ हैं, हर चीज़ इनके साथ है, फिर भी ये एक अकेले शख्स से जीत नहीं पा रहे। और इस लेवल पे चले गए मैं, जिस तरह की नूरानी साहब ने हरकत की है कि जाली फ़ोटो, पता भी है जाली फ़ोटो है, हो सकता है नूरानी साहब ने आप जाली बना ली हो। अब तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि हो सकता है कि ये फ़ोटो भी नूरानी साहब ने खुद से जाली बना के एक जाली बयानियाँ फैलाने के लिए ये हरकत की है। मतलब इस पर बंदा तनकीद भी करे तो इन लोगों पे क्या तनकीद करे। इनका मुझे लगता है कि ये बेचारे इतने फारिग लोग हैं कि इनके ऊपर तनकीद भी अब नहीं की जानी चाहिए। इनको हम तनकीद जब करते हैं तो इनको वो जो अनड्यू सी एक मिलती है ना, वो तशहीर मिलती है या अनड्यू सा जो इनको मिलता है वो पब्लिसिटी, इनकी ये इस काबिल भी नहीं है। मतलब इस बंदे की, इसके वालिद, मैंने लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, क्योंकि मज़हब के ऊपर मैं बात नहीं करता, मेरी डोमेन नहीं है, मेरी ग्रिप नहीं है, मैं बात नहीं करता। लोग कह रहे हैं कि मौलवी के वालिद जो थे वो बहुत बड़े कोई स्कॉलर थे। तो यार वालिद का ख्याल ही कर लेते। एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी मज़हब को दी, इस्लाम को दी, तो भाई उन्हीं की इज़्ज़त का ख्याल कर लेते। मौलाना साहब, आप मौलवी साहब, मौलाना आएगा, अवैस साहब, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि लोगों ने माइंड किया कि मैंने मौलाना की लिख दिया इनके साथ, इज़ नॉट मौलाना। दैट इज़ हाउ इट इज़ कि झूठा बयानिया किस तरह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैलाने की मौलवियों को इस्तेमाल करके कोशिश की जा रही है। आगे चलिए तो जनाब, वही ड्राइवर जिसके ऊपर प्रेशर था उसको उठा लिया गया। इमरान खान साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि वो अपने गांव छुट्टी पे गया हुआ था, तो वहाँ से लोकल पुलिस ने उठा लिया है और उन्होंने लोकल पुलिस ने इंकशाफ किया कि भाई हम पे लाहौर से बहुत प्रेशर है कि जनाब इससे हमने स्टेटमेंट लेनी है कि तुम कहो कि जो तुमने जूतों का पेयर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर डिलीवर किया है उसके अंदर मनशियात थी। अब वो ड्राइवर, एक दिन का वक्त गुजर गया हुआ है, वो ड्राइवर इमरान खान साहब के जो अजीज़ थे, दोस्त थे, जो कोई भी थे, वो गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस कस्टडी में उठा कर ले गए हैं। उसके बाद थानों में से उसके जो लवाकिन हैं वो चक्कर लगा चुके हैं और किसी को कोई अता पता नहीं चला कि वो साहब अभी तक हैं कहाँ पे। अब इसको ज़रा वापस चले जाए तो चोरी ज़हूरुल्लाह साहब मरहूम के ऊपर भी कोई भैंस चोरी का, कभी पता नहीं किस किस चोरी का मुकदमा हुआ था। मैंने देखा है यहाँ पंजाब की सियासत के अंदर लोगों के ऊपर चारपाई चोरी का, मस्जिद की टूटी चोरी का, बहुत बड़े बड़े कदावर सियासतदानों के ऊपर पानी चोरी का, खाल में से पानी चोरी के मुकदमात होते रहें। तो साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनके ऊपर किस किस्म के मुकदमात आगे होंगे चल के, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ एक है कि सारे बकवास के बावजूद, 200 मुकदमात के बावजूद, उंगली उठाकर बात करने के बावजूद, उसके ऊपर FIR होने के बावजूद अभी तक कोई क्रेडिबल करप्शन की स्टोरी मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं ला सकी। ये शर्म का मकाम है। ये बीइंग अ पाकिस्तानी डेमोक्रेट होते हुए ये मेरे लिए शर्म का मकाम है। और एक और चीज़ मैं इसमें एंड में एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, आज जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, ये कल को नवाज़ शरीफ साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, बिलावल साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, सबके साथ होना है कल को। चिराग सबके बुझने, लेकिन मुझे तब भी उतनी ही शर्मिंदगी होगी कि जब उनके साथ भी झूठे मुकदमों में इस तरह उनको फंसाया जाएगा कि कोई कोक और कई जूतों का पेयर जो है उसके ऊपर भी एक मुकदमा होगा। शर्मिंदगी का मकाम है, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने को नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।